नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक महमूद बोल रहा हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत अहम है कि हम अपनी आमदन में इजाफ़ा कैसे कर सकते हैं। आमदन में इजाफ़ा करने के लिए जो है वो 3 किस्म के मैंने सेगमेंट बनाए हैं। एक तो वो लोग जो तनख्वाहदार हैं। तनख्वाहदार लोग जो हैं वो अपनी आमदन में कैसे इजाफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमें तो फ़िक्स सैलरी मिलती है महीने के बाद, तो हम ऐसे अपना इजाफ़ा कैसा करें। तो बात ये है कि उन लोगों को जो तनख्वाह लेते हैं महीने के महीने, इनको अपने ख़र्चों के ऊपर नज़रसानी करना पड़ेगी। इनको अपने ख़र्चे जो है वो कम करना पड़ेंगे। जब ख़र्चा कम होगा तो फिर उनकी बचत होगी। इनको बचत का प्लान बनाना चाहिए कि अपनी बचत जो है वो किस तरीके से हम जो है वो कर सकते हैं। अगर इस महीने में आपने कुछ भी नहीं बचाया तो कम से कम 1000 रुपया बचाएँ। अगर 1000 बचा रहे हैं तो 2 बचाएँ। ये पैसे बचाने के लिए आपने अपने आप को ये नज़रसानी करनी है कि हम कौन-कौन सी जगहों के ऊपर, कौन-कौन से सेगमेंट में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। सादा ज़िंदगी अपना लें तो आपकी बचत होगी और आमदन में इज़ाफ़ा हो जाएगा। दूसरे वो लोग हैं कि जो कारोबारी हज़रात हैं। कारोबारी हज़रात जो हैं वो अपनी बचत जो है, आमदन में इज़ाफ़ा जो है वो कर सकते हैं अपनी सेल को या किसी चीज़ को ज़्यादा फ़रोख्त करके। तो इस वक़्त रिवाज ये है कि कोई भी ऐसा कारोबारी बंदा, का वो सब्ज़ी वाला है, का वो किराने वाला है, का वो जनरल स्टोर वाला है, तो उसके ज़हन में ये आता है कि मैं जितना प्रॉफ़िट ज़्यादा लूँगा उतनी मेरी आमदन ज़्यादा होगी। ये गलत बात है। प्रॉफ़िट ज़्यादा लेने से आमदन ज़्यादा नहीं होती, सेल ज़्यादा होने से आमदन ज़्यादा होती है। तो सेल ज़्यादा करने के लिए आपको अपना मुनाफ़ा कम करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मुनाफ़ा कम करेंगे तो ये तो हमारा नुकसान होगा, ऐसे नुकसान नहीं होगा। आप मुनाफ़ा कम करेंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। जब आपकी सेल बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका आमदन बढ़ जाएगी। तो ये बात जो है ये आपने ज़हन में रखनी है कि एक बंदा अगर एक चीज़ में 1 रुपया मुनाफ़ा कमा रहा है तो उसको कम करके 8 आने कर लें, तो आप देखेंगे आपकी इस सेल जो है वो डबल हो जाएगी। अगर 8 आने से भी 4 आने कर लें तो आपकी सेल धड़ाधड़ ख़त्म हो जाएगी। उसी वक़्त ही लोग आएँगे और ख़त्म लेके चले जाएँगे चीज़ें। तो जहाँ आप एक दिन में 50 लोगों को या 50 बंदे आपसे आपके गाहक थे, तो आप यकीन करें आप 200 से 250 300 बंदे आपके गाहक बन जाएँगे। तो जब ये 300 बंदे बन जाएँगे तो आपका जो 200 रुपया आप दिहाड़ी का मुनाफ़ा कमा रहे थे, वो 1000 पे चला जाएगा। तो साबित ये हुआ है कि अगर हम अपनी आमदन इज़ाफ़ा करना चाहते हैं कारोबारी हज़रात, तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमने अपने मुनाफ़े को कम करना है। तो मुनाफ़ा कम करने से जो ख़रीदार हैं उनको भी, उनके लिए भी महंगाई में कमी होगी और आपके लिए आमदन में इज़ाफ़ा इसलिए हो जाएगा कि आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये ज़हन में मद्देनज़र रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो कारोबारी हज़रात इस तरीके से अपनी आमदन में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और इस महंगाई के दौर में उसका मुकाबला कर सकते हैं। तीसरी सेगमेंट जो है वो है प्रोडक्शन का। जो कोई भी चीज़ जो है ना वो बना रहा है या पैदा कर रहा है, तो इसमें ज़िम्मेदार हज़रात आ जाते हैं, सनअतकार हज़रात आ जाते हैं, इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, अपने जो भी चीज़ें बना रहे हैं। अब ज़िम्मेदार जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए उसको ये सोचना है, अगर उसकी प्रोडक्शन इस वक़्त 20 मन आ रही है तो उसने ये सोचना है कि मैंने 25 कैसे करनी है या 30 मन कैसे करनी है फ़ी एकड़। अब वो गंदम की है, कपास की है या चावल की है। अगर एक बंदा 40 मन गंदम की पैदावार ले रहा है तो उसने ये सोचना है कि मैं 50 मन कैसे कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके से वो सोचेगा तो उसकी आमदन में इज़ाफ़ा होगा। दूसरे नंबर पे उसने ये नहीं देखना कि मन ही सिर्फ़ लेने हैं, बढ़ाने हैं। उसने ये भी देखना है कि मैंने फ़ी एकड़ खर्चा कैसे कम करना है। तो फ़ी एकड़ जब खर्चा कम होगा और आमदन को बढ़ाने का तरीका करेगा तो अल्टीमेटली एज़ ए रिज़ल्ट उसको उसकी आमदन जो है ना वो इज़ाफ़ा हो जाएगा, तो उसके हालात ठीक हो जाएँगे। तो इन तीनों सेगमेंट्स को मैंने ज़िक्र किया। एक कारोबारी हज़रात हैं, एक तनख्वाहदार तबका है और एक प्रोडक्शन लेने वाले ज़िम्मेदार हज़रात, सनअतकार या अपने फैक्ट्रियों वाले लोग जो हैं। अब मैं आता हूँ इन सब के लिए जो एक बहुत ही अहम बात है
वो ये है कि अल्लाह के साथ भी कारोबार करें। आप अपने जो भी कारोबार करते हैं उसमें से अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसमें से वो निकालें, ज़कात दें, उशर दें और इसका बाकायदा हिसाब करें। ऐसे अंधाधुंध तरीके से जो है नहीं हिसाब करें कि यार मेरी ये 500 मन गंदम आई है, तो अब उसमें अगर वो बरानी इलाके का बंदा तो उसके हिसाब से वो उशर कैलकुलेट करेगा, उसका हिसाब किताब लगाएगा। अगर वो नहरी आबपाश इलाके का ज़िम्मेदार है तो उसको उस हिसाब से देना। इसी तरह बागात हैं, सब्ज़ियाँ हैं, इसी तरह भेड़ बकरियाँ, माल डंगर, इन सब का जो है ना उसको पता होना चाहिए। घर में सोना चांदी ये वो जितना भी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है तो ये कारोबार करें। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो मेरी राह में खर्च करता है उसको मैं 70 गुना ज़्यादा बढ़ा के देता हूँ। तो ये भी करके देख लें, इससे भी आप आमदन में इजाफ़ा होगा। तो ये बातें जो हैं ये मैंने आपके साथ आज करनी थी कि आमदन में इजाफ़ा जो है वो किस तरीके से करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप करते हैं तो आपकी आमदन में यकीनन इजाफ़ा होगा। सीरियस होके अगर आप इन चीज़ों को नोट पर गौर करेंगे तो आपकी आमदन में बेबहा इजाफ़ा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे इस आमदन कहाँ से आ रही है। तो यही बातें आज आपसे करनी थी। जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली बातें जो हैं, जो वीडियो जो है आपको बआसानी मिलती रहें। लाइक भी करें, शेयर भी करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इसका जो है वो और लोगों को भी जो है वो फ़ायदा हो। खुदा हाफ़िज़।